So students, here we are again with you people and today we're gonna talk about liquid solids again। और आज टॉपिक जो है 4.7 है और इसका एक सब टॉपिक है 4.7.1। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड की हम आपसे बात करेंगे। स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड को लेकर स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर। तो आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट विद अ गुड अंडरस्टैंडिंग ताकि आपको ये टॉपिक लिखने को ईजी हो जाए। स्टूडेंट्स, कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे रेज किए हैं, हम इसी को फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द आयंस। कोई भी अगर क्रिस्टल लैटिस है तो उसका जो साइज होता है वो आयंस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस, इन दोनों आयंस की बात करेंगे और इनके जो है साइज की थोड़ी बहुत बात होगी जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का साइज क्या है। उसके बाद आपको जो बात बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए वो ये है कि जो एक सोडियम होता है उसको 6 क्लोराइड आयंस ने ऑक्यूपाई किया होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है वो क्यूबिक होता है और दैट इज ऑक्टाहेड्रल, राइट। ठीक है, क्यूबिक भी है और ऑक्टाहेड्रल भी है। और यू कैन जस्ट से दैट के दैट इज हाउ यू कैन जस्ट सेंस कि इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर एक क्लोरीन को 6 सोडियम ने जो है वो ऑक्यूपाई किया होता है और एक सोडियम को 6 क्लोराइड आयंस ने जो है वो ऑक्यूपाई किया होता है। एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयंस ने और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयंस ने ऑक्यूपाई किया होता है। So that's why I've written this point। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नो डाउट वी गॉट सम 23 इलेक्ट्रॉन्स, 11 electrons in the sodium, right? There are 11 electrons in the sodium and there are something like 17 electrons in the chlorine atom। and होता यह है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे एंड क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे बिकम 18 और सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे बिकम 10 और इस तरीके से अपना ऑक्टेट फॉलो करेंगे। सोडियम नियॉन को फॉलो करेगा और क्लोरीन आर्गोन को फॉलो करेगा और इस तरीके से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यू कैन जस्ट से दैट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है क्लोराइड में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है सोडियम आयन में। इसलिए बॉन्ड बनने से पहले सोडियम का साइज जो है वो काफ़ी हद तक बड़ा होगा क्योंकि सोडियम एंड क्लोरीन दे बोथ बिलोंग टू द सेम पीरियड, राइट, प्रोडक्ट टेबल में। आई एम गोना लेट यू नो अबाउट दिस। ये आप देख सकते हैं सोडियम जो है इट्स द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज ऑन द पीरियोडिक टेबल एंड क्लोरीन इज द लास्ट मेंबर ऑफ द थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। यानी थर्ड पीरियड जो है पीरियोडिक टेबल में उसमें क्लोरीन सबसे लास्ट में आ रहा है और सोडियम पहले। इसका मतलब है साइज सोडियम का बड़ा है और क्लोरीन का छोटा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है यानी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है तो फिर क्लोरीन जो है वो क्लोरीन नहीं रहता, वो क्लोराइड आयन बन जाता है और सोडियम नहीं रहता, सोडियम आयन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा सोडियम आयन का साइज जो है वो छोटा हो जाता है और क्लोराइड आयन का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। इस तरीके से जो है फिर ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन में भी आते हैं और एक क्रिस्टल बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अगर आयंस की तो दो अगर क्लोराइड आयंस हैं, लेट्स से दैट वी हैव 2 क्लोराइड आयंस, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो समथिंग लाइक 5.63 एंगस्ट्रॉम है। एंड यू कैन जस्ट सेंस दैट कि अगर आप पता लगाना चाह रही हैं कि सोडियम का और क्लोरीन का फिर क्या डिस्टेंस होगा तो आप इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग। यानी सोडियम और क्लोरीन का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा हो जाएगा। लुक एट दैट, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है, 2.815। यानी सोडियम और क्लोरीन का डिस्टेंस उनके जो क्लोरीन और क्लोरीन के डिस्टेंस है उनसे हाफ है। ये बात भी पॉइंट टू पॉइंटर है, आप ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं विच इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इट गिव्स गॉट सम ऑक्टाहेड्रल कैरेक्टर और कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो वो 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है, क्योंकि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि एक सोडियम को क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर 6 क्लोराइड आयंस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो जस्ट सेंस इट ओवर हियर फ्रॉम, ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर है पेज नंबर 103 के ऊपर और यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा है
कि कैसे जो है एक सोडियम ने 6 क्लोराइड आयंस को ऑक्यूपाई किया हुआ है और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इस कॉन्सेप्ट में, क्रिस्टल के कॉन्सेप्ट में आनी चाहिए, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में आनी चाहिए, कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को वेपर फेज में लेकर आते हैं तो हमने सोडियम और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को देखा है, राइट, यानी देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ वेपर फेज। लेकिन चूंकि जो सोडियम क्लोराइड है, आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड हमेशा जो है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड फॉर्म, सो यू आर नॉट गोइंग टू से कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो आप ये कहेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है किसमें, फार्मूला यूनिट में। यानी फार्मूला यूनिट में अगर आप देखेंगे तो आप सॉलिड फॉर्म में देखेंगे इस बात को, यानी फार्मूला यूनिट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और मॉलिक्यूल किस में होते हैं, वेपर फेज में होते हैं। वेपर फेज तो हमने एक स्पेशल ड्रास्टिक कंडीशन दी है सोडियम क्लोराइड को, तब जाकर हमने ये अचीव किया है। लेकिन जो वेपर फेज है, नॉन वेपर फेज है, यानी सॉलिड फेज है, ये तो ऑफ एंड ऑन आप देखते हैं, जैसे क्योड़ा माइंस की तरफ चले जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड जस्ट बीइंग इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट्स आपको मिलेगा। फार्मूला यूनिट्स का इसलिए क्योंकि अ लॉट ऑफ एटम्स आर बीइंग देयर एंड दे आर जस्ट सेटल डाउन और ऑक्यूपाई कर रहे हैं दूसरे को, सो दैट्स वी आर यूजिंग दिस वर्ड फार्मूला यूनिट। उसके बाद अगर हम देखें इस फिगर की तरफ, राइट, उसमें आपको ये बता रहे हैं कि 8 chloride ions at the corner of the cube and each is being shared amongst 8 cubes, यानी एक जो कह लें कि क्लोराइड आयन है वो 8 क्यूब्स के साथ जो है वो शेयर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस लाइन का। उसके बाद 1/8 पार्ट ऑफ द क्लोराइड आयन इज कंसिडर्ड फॉर द यूनिट। सो हम क्या करेंगे कि हम 1/8 पार्ट्स को देखेंगे, क्योंकि वी जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग। अगर एक क्लोराइड आयन है उसको 8 क्यूब्स ने जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये ऐसे है कि आप फॉर एग्जांपल एक बॉल के 8 टुकड़े कर दें, जैसे एक हमारे पास स्फेरिकल बॉल है उसके आप 8 टुकड़े कर दें, तो ऊपर से 4 स्लाइस, नीचे से भी 4 स्लाइस, तो देखें 4 स्लाइस यहाँ से ऑक्यूपाई 4 क्यूब्स कर लेंगे। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अब देखें ये आप ऐसा करें, 4 डब्बे ऊपर समझ लें और 4 डब्बे नीचे रख लें और सेंटर में कॉर्नर के अंदर एक बॉल फिक्स कर दें, तो ये होगा कि 4 डब्बे नीचे हैं, 4 डब्बे ऊपर हैं और सेंटर में एक बॉल फिक्स है जो कि 8 डब्बों के साथ शेयर्ड है। इस तरह सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो एक क्लोराइड आयन है वो 8 क्यूब्स के साथ जो है अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। आई होप मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है, वरना मेरे अल्फाज को दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि एक जो क्यूब है, एक जो क्लोराइड आयन है वो कितने क्यूब के साथ ऑक्यूपाई कर रहा है, 8 के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। 6 क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स एंड ईच इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 2 सेल्स, यानी जो आपके पास साइड पे जो है कह लें आप क्लोराइड आयंस हैं वो 6 हैं। जैसे आप देखें एक कमरा है, एक डब्बा है, उसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, राइट, 1 2 3 4 5 6, तो अब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 जगह को क्यूब, जैसे ये लेट्स से दैट दिस रूम इज दिस लाइक अ क्यूब, तो आप उसको सेंस कर सकते हैं कि 6 जगह पर क्लोराइड आयन जो है वो मौजूद है हर तरफ। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से इन द नेक्स्ट, thus per unit cell there are 8/8 plus 6/2 is equal to 4 chloride ions, यानी अगर आप फार्मूला यूनिट ले रहे हैं तो एक यूनिट में 4 क्लोराइड आयंस होंगे। ये आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आ सकता है कि एक फार्मूला यूनिट में कितने क्लोराइड आयंस होते हैं। इस बात को भी अंडरलाइन करके ऊपर आप एमसीक्यू दर्ज कर लें कि एक फार्मूला यूनिट में आपने याद रखना है कि 4 क्लोराइड आयंस होते हैं। सो यू कैन जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 4 सोडियम आयंस इफ यू टेक अ यूनिट सेल हैविंग 8 सोडियम एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 सोडियम एट फेसेस, यानी यहाँ फेसेस पे आपको 6 नजर आ रहे हैं और कॉर्नर्स पे आपको जो है वो 8 क्यूब्स नजर आ रहे हैं जो उन्होंने शेयर किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया इस बात का। सो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड देयरफॉर 4 सोडियम क्लोराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। और आप ये कह सकते हैं कि अगर एक यूनिट सेल होगा तो उसमें 4 सोडियम क्लोराइड के यूनिट्स होंगे, यानी एटम्स होंगे, यानी एक यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल जो अगर आप बना रहे हैं, लेट्स से दैट आपके पास ये जो बना हुआ है दैट इज अ 1 यूनिट सेल,
तो इसके अंदर स्टूडेंट्स टोटल 4 सोडियम क्लोराइड्स होंगे, यानी 4 सोडियम और 4 क्लोराइड आयंस। ये इस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड से हम ये बात को डिड्यूस कर सकते हैं। सो क्विकली आई विल रिमाइंड इट। इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के बारे में बात की कि स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल का वो साइज ऑफ आयंस पे डिपेंडेंट है। 6 सोडियम को 6 क्लोराइड आयंस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन सिस्टम मैंने आपको बताया डेंसिटी के एतबार से। मैंने आपको बताया कि कैसे 2 क्लोराइड आयंस के दरमियान क्या डिस्टेंस है और सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान क्या डिस्टेंस है। ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। वेपर फेज और नॉन वेपर फेज में देखा जाए तो वेपर फेज में ये मॉलिक्यूलर शक्ल में होता है सोडियम क्लोराइड, लेकिन नॉन वेपर फेज में यूजुअली एग्जिस्ट करता है और ये फॉर्मूला यूनिट की शक्ल में होता है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि लैटिस एनर्जी क्या होती है और इससे रिलेटेड टॉपिक में क्या बात की गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। वी विल कैरी ऑन विद दिस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।